महाराज युधिष्ठिर हमें राजप्रासाद में ले जाने से पहले सीधे यज्ञ मंडप में ही ले गए। यज्ञ का प्रारंभ दूसरे ही दिन संध्या समय शिव मुहूर्त में होने वाला था। द्वारकाधीश इंद्रप्रस्थ में आ चुके हैं और वे यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। यह वार्ता कानों कान सर्वत्र फैल गई और इंद्रप्रस्थवासी स्त्री पुरुष नगरजनों के साथ साथ आमंत्रितों के समूह हमारे मार्ग पर स्वामी दर्शन के लिए जमा हो गए। मार्ग के दोनों ओर पंक्तियों में खड़े नगरजनों ने अंजुलियां भर भर कर हमारे गरुड़ ध्वज रथ पर पुष्प वर्षा की। द्वारकाधीश के दर्शन की एक झलक के लिए उत्सुक नगरजन प्रचंड भीड़ के कारण एक दूसरे को थामते हुए हमारे रथ के मार्ग में ना आए इसलिए सतर्क थे। वहां इंद्रप्रस्थ के सशस्त्र सैनिक नहीं थे, वे पश्चिम द्वार की ओर चले गए थे। मार्ग में दोनों ओर खड़े स्त्री पुरुष लगातार जयघोष कर रहे थे। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय हो। आज मुझे पहली बार प्रतीत हुआ कि महाराज वसुदेव की अपेक्षा अनुसार राजसूय यज्ञ के लिए जमा हुए संपूर्ण आर्यावर्त के राजाओं ने मेरे स्वामी की वासुदेव उपाधि को स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, सभी हृदय से भगवान कहकर उनका जयघोष कर रहे थे। इसमें उनकी क्या भूल थी? क्या मेरे स्वामी को छोड़कर अन्य कोई उस उपाधि तक पहुंचा था? यह सोचकर मेरा वक्ष गर्व से फूल उठा और मैं अपने गरुड़ध्वज के चारों श्वेत शुभ्र प्रिय अश्वों को उनके नाम से पुकार पुकार कर हाँकने लगा। वे बुद्धिमान प्राणी मेरे संकेतों को समझकर भूल से मार्ग में आने वाले को चोट न पहुँचे इसलिए रुक जाते थे और पुनः दौड़ने लगते थे। हम यज्ञ मंडप में आ गए। योजन भर घेरे के इस प्रशस्त मंडप की रचना अनेक स्तंभों पर कुशलता से की गई थी। मेरे स्वामी ने सूक्ष्म दृष्टि से संपूर्ण मंडप को देखा। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारा यज्ञ आर्यावर्त में अपूर्व सिद्ध होगा। तुम्हारे प्रबंध में तनिक भी त्रुटि नहीं है। यह सब द्वारकाधीश भगवान का कृपा प्रसाद है। हम सभी भ्राताओं पर भगवान की कृपा ऐसी ही बनी रहे। इंद्रप्रस्थ नरेश बनने के पश्चात ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर का मेरे स्वामी से बातचीत करने का ढंग बहुत कुछ बदल गया था। वैसे मेरे स्वामी आयु में उनसे छोटे थे, परंतु पांडवों के मन में हृदयों में उनका जो स्थान था वह सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ था। यज्ञ मंडप में नियुक्त किए सेवक मंडप का रहा सहा काम पूर्ण करने में लगे हैं, यह देखकर हम पांडवों के राजप्रासाद की ओर जाने को निकले। इस मार्ग पर तो स्वामी के स्वागत की भव्यता और भी अधिक बढ़ गई थी। मार्ग के दोनों ओर इकट्ठा हुए स्वागतोत्सुक जन समुदाय में उनको रोकने वाले पांडवों और यज्ञ के लिए आए नरेशों के सशस्त्र सैनिकों में और भी वृद्धि हो गई थी। हम राजप्रासाद के सम्मुख आ गए। यहाँ पहले एक खुला चौक था, जिसके मध्य स्थान में जल धाराओं का नर्तन करने वाला केवल एक फुहारा था। वह अब कहीं दिख नहीं रहा था। उसके स्थान पर खड़ी थी नाना चमत्कृतियों से भरी, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली मय सभा। उसके मुख्य द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े कल्पना चतुर मयासुर ने स्वामी, रुक्मिणी देवी, सभी पांडव और उनकी राजस्त्रियों तथा मुझे सभी को वहां निर्मित चमत्कृतियों की जानकारी देते हुए सभी ओर घूमकर संपूर्ण मय सभा दिखाई। यमुना नदी स्वामी के मर्मस्थल की धरोहर थी। संध्या समय वे नित्य का अर्घ देने के लिए एक सुघड़ घाट की सीढ़ियां उतरने लगे। मैं भी उनके साथ था। इसके अतिरिक्त उद्धव महाराज, धौम्य ऋषि, गर्ग मुनि जैसे कुछ इने गिने लोग भी थे। स्वामी यमुना के जल में उतरे। उन्होंने केवल कटी में पीत वस्त्र धारण किया था। अन्य राजवस्त्र उन्होंने उतार रखे थे। उनके पीछे पीछे उद्धव महाराज भी यमुना जल में उतरे। मैं घाट की एक ऊंची सीढ़ी पर बैठकर टकटकी बांधे उन दोनों को देखता रहा था। स्वामी के नीलवर्ण के कारण उनका प्रतिबिंब यमुना के नील जल में लय हो गया, जैसे वे दोनों जल और तेज के ही पुत्र थे। दोनों ने आंखें मूंद कर सवित्र मंत्र का पुरस्चरण करते हुए गोधूलि के सूर्यदेव को अर्घ्य दिए। यमुना जल में उतरे ऋषि मुनियों ने भी अर्घ्य दिए। संतुष्ट मन से सभी पात्र से बाहर आ रहे थे कि लंबे पंखों वाला एक मयूर उड़ता हुआ आया और घाट पर एक ओर कदम्ब वृक्ष पर फड़फड़ाता हुआ बैठ गया। सभी का ध्यान उसकी केका से आकर्षित हुआ। स्वामी और उद्धव महाराज एक दूसरे की ओर देखकर अति मधुर मुस्कुराए। स्वामी सदैव अपने सुवर्ण मुकुट में मोरपंख धारण करते आए थे, उसकी स्मृति से ही वे मुस्कुराए होंगे, ऐसा मुझे लगा। वास्तविकता क्या थी यह तो उन दोनों को ही ज्ञात होगा।
दोनों भ्राता जहाँ उनके राजवस्त्र रखे थे वहाँ आ गए। उनके भीगे पदचिह्नों की पंक्ति घाट के पाषाणों पर अंकित हो रही थी। स्वामी को उनके राजवस्त्र धारण करने में सहायता करने के लिए मैं शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरकर उनके पास पहुँचा। सदैव की भांति मधुर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, दारुक, देवी कालिंदी का नैहर यहाँ ही है। यहाँ से जाने से पहले एक बार उनसे मिलना है, या ध्यान रखना। स्वामी संध्या समय के अर्घ्यदान के लिए यमुना के घाट पर आए हैं। अब तक यह वार्ता लोगों में फैल गई थी। वहां जमा हुए लोगों को स्वामी ने मुस्कुराते हुए वस्त्र, अलंकार, स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। संध्योपासन के लिए हम पांडवों के राजप्रासाद में लौट आए। संध्योपासन के पश्चात स्वामी एक विशेष भेंट के लिए निकले। उनके साथ थे केवल उद्धव महाराज। बलराम भैया अपने शिष्य भीमसेन के साथ मंडप में आमंत्रित नरेशों की व्यवस्था में व्यस्त थे। दूर यमुना तट पर खड़े किए गए विशेष पर्णकुटी संकुल में महर्षि व्यास और उनके शिष्यगणों के आगमन की सूचना स्वामी को मिली थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के पश्चात वर्षों बाद वे इंद्रप्रस्थ आए थे। राजसूय यज्ञ के महत्व को जानकर पांडव पुरोहित धौम्य ऋषि ने उनको अति आग्रह से सपत्नीक आमंत्रित किया था। महर्षि के साथ उनकी पत्नी माता घृताची देवी भी आई थीं। अब मैं स्वामी का केवल सारथी नहीं रहा था, उन्होंने मुझे अपना सखा माना था। यद्यपि मेरी इस धारणा का कोई विशेष अर्थ नहीं था, फिर भी मैं सोचता था कि स्वामी की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर ही है। इसीलिए परछाई की भांति मैं सदैव उनके पीछे पीछे रहा करता था। जब यह बात ध्यान में आती, मेरे कंधे थपथपाते हुए मुस्कुराकर स्वामी सुझाते थे, कितनी सेवा करोगे दारू, थोड़ा घूम आओ जहाँ तुम्हारा मन करे। उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरा ही है, या मेरी धारणा कितनी भ्रांत थी, यह मेरी समझ में आता था। उन्होंने वास्तव में मुझे सखा माना है, यह अनुभव करके उनके प्रेम से मैं अभिभूत हो जाता था। स्वामी ने मुझे सखा मान लिया है, यह कुछ अभिज्ञ जन जान चुके थे। महर्षि व्यास उन्हीं में से एक थे। मैंने गरुण ध्वज पर्णकुटी संकुल के आगे लाकर खड़ा कर दिया। उस संकुल की सबसे ऊंची मुख्य पर्णकुटी के द्वार पर स्वामी के स्वागत के लिए स्वयं महर्षि व्यास सपत्नीक खड़े थे। इस बात का तो मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि बिना किसी अग्रवार्ता के उन्हें कैसे पता चला कि स्वामी आ रहे हैं, उन्हीं का रथ आ रहा है। महर्षि दोनों भ्राताओं को उनके हाथ पकड़कर प्रेम से पर्णकुटी में ले गए। पर्णकुटी के बीच रखे कुश के उच्चासन पर महर्षि बैठ गए। उनके बाएं हाथ की ओर धरती पर ही एक बैठक पर गुरु पत्नी बैठ गईं। दोनों के समक्ष हाथ जोड़े मूल्यवान राजवेश धारण किए अनुपम सुंदर दोनों यादव भ्राता नीचे कुशासन पर बैठ गए। महर्षि के शिष्यगण आसपास जहाँ भी स्थान मिला हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं भी उन्हीं में जा खड़ा हुआ। सबसे पहले महर्षि ने स्वामी से महाराज वसुदेव और देवकी रोहिणी माता का कुशल पूछा। तत्पश्चात बहुत समय तक उन तीनों की राजधर्म, न्याय अन्याय, सत्यासत्य, स्त्रीत्व का सम्मान जैसे विविध विषयों पर मर्मस्पर्शी चर्चा चली। इस चर्चा में महर्षि पत्नी ने भी भाग लिया। भेंट का समापन करते समय महर्षि व्यास ने कहा, हे यदुनंदन श्री कृष्ण, पांडवों का राजसूय यज्ञ कई दृष्टियों से स्मरणीय होगा। युधिष्ठिर ने मुझसे पूछा कि अग्रपूजा का सम्मान किसको दिया जाए। मेरी दृष्टि में तुम्हारे सिवा अन्य कोई इस सम्मान के योग्य नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कृपा और अग्रपूजा से पांडवों का राजसूय यज्ञ निर्बाध और यथाविधि संपन्न होगा। यदि इसमें कोई बाधा आ गई तो तुम उसका निवारण भी करोगे। महर्षि व्यास मनःपूर्वक ऐसे मुस्कुराए कि आचार्य सांदीपनि का स्मरण हो आया। हमने विदा ली और अंत में मैंने महर्षि और महर्षि पत्नी का चरण स्पर्श करते हुए अपने मन का वह प्रश्न पूछ ही डाला जो मेरे मन में बहुत समय से मंडरा रहा था। गुरुदेव, मेरे स्वामी का ही रथ आ रहा है, या आपने कैसे जाना? मुख पर हंसते हुए उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से कहा, दारुक, तुम तो द्वारकाधीश के सखा हो, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे स्वामी का गरुण ध्वज जब दौड़ता है, उसके छत में लगी सुवर्ण घंटिकाएं मंद मंद खनकती हैं। वनाद वायु लहरों पर आरूढ़ होकर दूर तक फैल जाता है। हाँ, उसे सुनने के लिए वैसे कान का होना आवश्यक है। तुम बड़े भाग्यशाली हो दारुक कि तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजसूय यज्ञ का दिन उदित हुआ। यमुना तट के निकट फैला हुआ भव्य यज्ञ मंडप सूर्य किरणों में चमक उठा।
यमुना तट के आसपास आमंत्रित राजाओं के सैनिकों के पड़ाव थे। स्थान स्थान पर दूर दूर से आए ऋषि मुनिवर पर्णकुटी संकुल खड़े हुए थे। हस्तिनापुर से आए कौरवों के सैन्य शिविर में उनका ध्वज फहरा रहा था। हस्तिनापुर से युवराज दुर्योधन, उनके कुछ भ्राता अंगराज कर्ण, कर्ण बंधु शोण, उसके अमात्य सेनापति मामा शकुनी और इसके इने गिने भ्राता राज सचिव कणक आए थे। पितामह भीष्म और महात्मा विदुर कुरु अमात्य वृषवर्मा के साथ उपस्थित हुए थे। स्थान स्थान पर आमंत्रित राजाओं के शिविर खड़े हुए थे। उन शिविरों में पांचाल नरेश ध्रुपद और युवराज धृष्टद्युम्न, मत्स्य, वत्स, अयोध्या, कोसल, विदेह, अवंती, शूरसेन, सिंधु, सौवीर, काम्बोज, कश्मीर, कौशिक, कामरूप, किरात, कुंती भोज, अश्मक, आनर्त जनपदों के नरेशों का ससैन्य निवास था। हिमालय से आए ऋषि मुनियों की कुटियां इक्षुमती के तट से लगी थीं। इंद्रप्रस्थ आमंत्रितों और उत्सुक दर्शक जनों से खचाखच भर गया था। मेरे स्वामी देवी रुक्मिणी समेत पांडवों के राजप्रासाद में ठहराए गए थे। आज उनकी अग्रपूजा होनी थी, इस बात का उन्हें पता था, इसलिए उन दोनों को शुचिभूत होकर निर्जल व्रत रखना था। कुरु शिविर में प्रातःकाल के नित्यकर्मों को संपन्न करके पितामह भीष्म और महात्मा विदुर स्वामी से मिलने चले आए। पांचाल राज ध्रुपद और युवराज धृष्टद्युम्न भी उनसे भेंट कर चले गए। विशेष बात यह थी कि जरासंध वध से जिनकी आंखें खुल गई थीं, कौंडिन्यपुर के युवराज रुक्मी अपने भ्राताओं सहित मिलने आए थे। सुदामापुरी से स्वामी के परम स्नेही सुदामा भी सपत्नीक आए थे। पांडवों के राजप्रासाद के आगे मयासुर की बनाई मय सभा का समाचार शिविर में पहुंचने से राजप्रासाद के आसपास दर्शकों की प्रचंड भीड़ जमा हो रही थी। मयासुर निर्मित एक से एक बढ़कर दृष्टि और श्रुति भ्रम की चमत्कारियां देखकर देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे थे। संपूर्ण इंद्रप्रस्थ में उषः काल से विविध मंगल वाद्यों का अविरत घोष हो रहा था। यज्ञ मंडप में भी वाद्यों का तुमुल घोष हो रहा था। पांडव पुरोहित धौम्य ऋषि यज्ञ व्यवस्था के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। मंडप में घूमते हुए वे सेवक शिष्य गणों को भिन्न भिन्न आदेश दे रहे थे। भव्य यज्ञकुंड के समीप संविधाओं की गड्डियों के ढेर, विविध धान्य, पुष्प, यज्ञ विधि की सामग्री के मृत्तिका और स्वर्ण थाल पंक्ति में रखे थे। घृत से भरे ताम्र, स्वर्ण, रौप्य कुंभ क्रम से रखे गए थे। उनका हवन आसपास के क्षेत्र को विशुद्ध रखने वाला था। राजसूय यज्ञ की पूरी तैयारियां हो गई थीं। दोपहर ढलते स्वामी के कक्ष में एक विशेष समाचार पहुंचा। वह यह था कि अंगराज कर्ण के साथ कुतूहल से मय सभा देखने राजप्रासाद आए हुए कुरु युवराज दुर्योधन की स्थिति हास्यास्पद बन गई थी। वह भ्रम से एक जल कुंड में गिरा था। कर्ण ने सहारा देकर उसे जलकुंड से बाहर निकाला। जब यह घटना हो रही थी तब सौध पर खड़ी द्रौपदी देवी ने दुर्योधन से कुछ चुभने वाली बात कही थी। यह सुनते ही दुर्योधन क्रोधित हो उठा था। जलकुंड में खोए मुकुट के कारण दुर्योधन को बिना मुकुट धारण किए ही यज्ञ मंडप में उपस्थित होना पड़ा। यह देखते ही दुर्योधन के परम मित्र अंगराज ने अपना मुकुट उसके मस्तक पर रख दिया था। इससे स्वयं अंगराज को ही मुकुट विहीन स्थिति में यज्ञ मंडप जाना पड़ा था। यह समाचार सुनकर मेरे स्वामी के मुख पर एक रहस्यमय हास्य झलका था। आज दिन भर निराहार रहते हुए भी उनका मुख अपार तेजस्वी दिख रहा था। मैंने और उद्धव महाराज ने कौस्तुभ मणियुक्त मौक्तिक माला, स्वर्णवर्णी बेल बूटेदार बाहुभूषण, स्वर्णवर्णी किनार वाला केशरी उत्तरीय धारण करने में स्वामी की सहायता की। कटी में पहने हुए झलकते पीतांबर पर नीलांशुक लपेटकर उसमें पांचजन्य खोस दिया था। उद्धव महाराज ने उनके मस्तक पर मोरपंख लगा हुआ बेल बूटेदार स्वर्ण किरीट रख दिया। अंततः स्वामी ने वैजयंती माला उठाकर कंठ में धारण की। राजसूय यज्ञवेत्ता के रूप में स्वामी सुसज्जित हो गए। यह यज्ञ कार्य था और स्वामी यज्ञवेत्ता थे, इसलिए आज उन्होंने कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया। मुझे तो इससे उनके रूप में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हुई। उनके मुखमंडल और आंखों में अतुल तेज झलक रहा था। वह क्या केवल शास्त्र तेज था? नहीं, उससे भी कुछ अधिक था उस तेज में। उनकी लंबी अंगुलियों वाले विमल चरणों में सुनहरे बेलबूटेदार अर्धचंद्राकार पदत्राण चढ़ाते हुए उद्धव महाराज ने कहा, भैया, आज आपके रूप पर दृष्टि टिकी नहीं रही है। पांडवों के राजसूय यज्ञ के यज्ञवेत्ता के स्थान पर आप ही शोभा दे रहे हैं। वास्तव में आपकी ही नज़र उतारनी चाहिए। अंतःपुर के कक्ष से हम बाहर आ गए। पांचों पांडव प्रतीक्षा ही कर रहे थे। स्त्रियों के कक्ष से हल्के केसरी रंग का वस्त्र धारण किए सेविकाओं से वेष्टित देवी रुक्मणी भी आ गईं। वे भी अत्यंत तेजस्वी दिख रही थीं।
उनके पीछे कुंती देवी, रेवती देवी, द्रौपदी देवी और अन्य पांडव स्त्रियां थीं। युधिष्ठिर को छोड़कर अन्य 4 पांडव एक ही राजस्थ पर आरूढ़ हो गए थे। उनके पीछे दूसरे रथ पर पांडव स्त्रियां आरूढ़ हो गईं। अग्रस्थान पर खड़े अपने गरुड़ ध्वज के रथनीड़ पर मैं बैठ गया। रथ के पिछले घेरे में स्वामी, रुक्मिणी देवी और परम सौजन्य मूर्ति भ्राता उद्धव महाराज आरूढ़ हो गए। आगे सशस्त्र सैन्य दल और पीछे पांडवों को रखकर मेरे स्वामी का गरुड़ ध्वज वाद्य घोषों के साथ यज्ञ मंडप की ओर निकला। मंडप यज्ञ के लिए पूर्णतः सुसज्जित था। अग्रभाग में महर्षि व्यास का भव्य आसन था। उनके पीछे उत्तर दिशा में आमंत्रित नरेश, उनके अमात्य, मंत्री, सेनापति एवं दल प्रमुख बैठे थे। पूर्व दिशा में भिन्न भिन्न आश्रमों से आए ऋषि और उनके शिष्यगणों के आसन थे। दक्षिण दिशा में स्त्री पुरुष नगरजन और भिन्न भिन्न स्थानों से आई गिनी चुनी विदुषियां बैठी थीं, जिनमें सबसे आगे उच्चासन पर बैठी थी महर्षि व्यास पत्नी माता घृताची देवी। मंडप खचाखच भरा हुआ था। मैं गरुड़ध्वज रथ को यज्ञ मंडप की पूर्व दिशा के प्रमुख प्रवेश द्वार के पास ले आया। स्वर्ण सूत्रों वाला ब्रह्म वस्त्र धारण किए धौम्य मुनि हंसते हुए स्वामी के स्वागत के लिए सम्मुख गए। उनके पीछे स्मित हास्य करते हुए महर्षि व्यास प्रत्यक्ष खड़े थे। धौम्य ऋषि का दाहिना हाथ स्नेह से अपने हाथ में थामकर मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वामी रथ से नीचे उतर गए। उन्होंने बड़ी नम्रता से दोनों की चरण धूलि मस्तक पर धारण की। जैसे ही वे शांत धीर गंभीर चाल से यज्ञ मंडप की ओर चलने लगे, मंगल वाद्यों का मधुर घोष होने लगा। अंजनी के नील पुष्प की भांति उनका नीला शरीर अस्त होते सौम्य सूर्य किरणों से चमक रहा था। उनके दाहिनी ओर युवराज बलराम भैया और उद्धव महाराज थे। बाईं ओर रुक्मिणी देवी और रेवती देवी के साथ मैं भी था, उनका रक्षक बनकर। हमारे पीछे पीछे शिष्यगणों के साथ मुनिवर धौम्य और महर्षि व्यास, चारों पांडव, यादव सेनापति सात्यकी, ब्रह्मगार्ग्य, अक्रूर जी के साथ सुधर्मा सभा के सभी मंत्रीगण, प्रद्युम्न, साम, मेरा पुत्र दारुकी आदि प्रमुख यादव चलने लगे। आचार्य सांदीपनी हमारे साथ नहीं आए थे। द्वारिका के सभी धर्म कृत्यों का दायित्व उन्हीं का था, इसलिए वे महाराज वसुदेव और दोनों राजमाताओं की सेवा में द्वारका में ही रह रहे थे। हमारे यज्ञ मंडप में प्रवेश करते ही, कितने दिनों बाद मिल रहे हो वासुदेव, कहकर युधिष्ठिर समेत तत्परता से आगे आए पितामह भीष्म ने स्वामी को कसकर आलिंगन में बांध लिया। पांडव सुहागिनों ने एक के बाद एक जलकुंभ उड़ेलकर मेरे स्वामी और रुक्मिणी देवी के चरण प्रक्षालन किए। राजमाता कुंती देवी ने मुस्कुराते हुए दोनों के विशाल भाल पर मंगल कुकुम तिलक लगाए। द्रौपदी देवी और अन्य पांडव स्त्रियों ने दोनों की आरती उतारी। कुरुओं की ओर से विदुर और संजय ने दोनों को श्वेत कमलों की मालाएं पहनाई। दोनों ने झुककर राजमाता के चरण स्पर्श किए। मंडप में उपस्थित सभी लोग उठ खड़े हुए। केवल 2 ही व्यक्ति बैठे रहे, चेदीराज शिशुपाल और कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन। अंगराज कर्ण भी खड़े थे। वे स्वामी को ही टकटकी बांधे निहार रहे थे। हमारे यज्ञवेदी के निकट पहुंचते ही महाराज युधिष्ठिर बड़े स्नेह से स्वामी का दाहिना हाथ थामे उनको रुक्मिणी देवी के साथ भव्य स्वर्णवर्णी सिंहासन की ओर ले गए। पांडव अमात्य ने युवराज बलराम और युवराज्ञी रेवती देवी को विशेष आसन पर बिठाया। धनुर्धर धनंजय स्वामी की बाईं ओर कब खड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके पुष्ट बाएं कंधे पर अत्यंत प्रेम से स्वामी ने अपना बायां हाथ रखा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मृदु मुस्काए। उन दोनों के नील वर्ण के कारण मैं कुछ संभ्रमित सा हो गया कि कहीं स्वामी दर्पण में तो नहीं देख रहे। तभी मेरे ध्यान में आया, दोनों की चाल में एक सूक्ष्म सा अंतर था। मेरे स्वामी की चाल में सहजता थी, तो अर्जुन की चाल में एक भान था, योद्धा का। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत आदर से यज्ञकुंड के समीप के भव्य स्वर्णवर्णी सिंहासन पर स्वामी और रुक्मिणी देवी को आसनस्थ कराया। मैं दोनों के आसन के पीछे खड़ा हो गया। स्वामी मुकुट विहीन होने के कारण आमंत्रितों में कैसे बैठा जाए इस संकोच से खड़े थे। अब ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने व्याघ्र चर्म पर पद्मासन लगाया। सबसे आगे लेकिन थोड़ा अलग बने एक उच्चासन पर महर्षि व्यास विराजमान थे, जैसे वे सब में होकर नहीं भी थे। स्वामी ने संपूर्ण मंडप पर अपनी दिव्य दृष्टि घुमाई। दुर्योधन के समीप खड़े मुकुट विहीन अंगराज कर्ण को देखकर स्वामी ने किंचित दाहिनी ओर ग्रीवा मोड़कर मुझे पुकारा, दारुक। मैं तत्परता से उनके निकट गया। उन्होंने कहा, महात्मा विदुर से कहो कि अंगराज कर्ण को आसनस्थ कराएं, उनके मस्तक पर मुकुट ना हो तब भी। मैंने तत्परता से महात्मा विदुर के पास जाकर स्वामी का संदेश उन तक पहुंचाया। महात्मा विदुर के साथ मैं अंगराज के पास गया। विदुर ने मधुर वाणी में उनसे कहा, अंगराज, अब यज्ञ विधान आरंभ होंगे, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। वास्तव में महात्मा विदुर तक स्वामी का संदेश पहुंचाने के पश्चात मुझे लौट आना चाहिए था,
परंतु हम सूतों में से एक होते हुए भी इतना उच्च स्थान प्राप्त किए अंगराज के लिए मेरे मन में कुतूहल था। उनको निकट से आंख भर देखने की बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी। मात्र स्वामी के मन में उनके लिए इतना प्रेम क्यों है, इस प्रश्न में मैं उलझ गया था। महात्मा विदुर की सूचना को नम्रता से अस्वीकार करते हुए अंगराज ने पूछा, मैं यहीं खड़ा रहूं, यह उचित नहीं है क्या? मुस्कुराते हुए महात्मा विदुर ने पुनः ऋजु मधुर वाणी में कहा, यह मेरी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। मैंने देखा, निरुत्तर हुए अंगराज कर्ण के मुख पर कितने ही भावों भावनाओं की छटाएं स्पष्ट उभरी, परंतु उनका अभिप्राय मैं नहीं जान पाया। विदुर के दिखाए आसन पर अंगराज आसीन हो गए। मैं लौटकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। सर्वत्र शांति छा गई थी। दिन के चौथे प्रहर का समय होने से अस्त होते सूर्यदेव की लंबी किरणें समूचे मंडप पर बिखर गई थीं। महाराज युधिष्ठिर यज्ञकुंड के समीप खड़े रहकर बोलने लगे। परम आदरणीय महर्षि व्यास देव, माता रुक्मिणी देवी, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, पूजनीय उद्धव देव, वंदनीय पितामह, यादव युवराज बलराम, मातृतुल्य देवी रेवती, गुरुदेव द्रोण और कृपाचार्य, कुरु युवराज दुर्योधन और मामा शकुनी, अंगराज कर्ण, चेदीराज शिशुपाल, मद्रराज मामा शल्य, पूजनीय ऋषिगण, आमंत्रित नरेश और स्त्री पुरुष नगरजनों, मैं अपने चारों भ्राताओं की ओर से आप सबका इंद्रप्रस्थ में सानंद सहर्ष स्वागत करता हूँ। हमने इस राजसूय यज्ञ का आयोजन अपने राज्य की समृद्धि और शांति के लिए किया है। हमारे सौभाग्य से इस महत्वपूर्ण यज्ञ के लिए यज्ञवेत्ता का स्थान स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण सपत्नीक यहाँ उपस्थित हैं। यज्ञ में किसी भी प्रकार का सहभाग प्रत्यक्ष न लेते हुए भी हमें केवल आशीर्वाद देने के लिए महर्षि व्यासदेव यहाँ उपस्थित हैं। हम सब ने दोनों का स्वागत किया ही है। इंद्रप्रस्थ का अभिषिक्त राजा होने के नाते आज के शुभ मुहूर्त पर यज्ञवेत्ता दंपत्ति की मैं अग्र पूजा करूंगा। यज्ञवेत्ता के शुभ हाथों यज्ञ की पहली पवित्र बिल्व समिधा आप सबके समक्ष यज्ञ कुंड में अर्पित होगी। मेरा विश्वास है कि आप सबके कृपा आशीर्वाद से हमारे राज्य का अभ्युदय होगा। यदि किसी की सेवा में कुछ त्रुटि रही हो तो मुझे और मेरे भ्राताओं को उदार हृदय से क्षमा करें। अग्निहोत्री ऋषियों ने प्रवण मंत्र का घोष करते हुए प्रज्वलित अंगारों का पात्र यज्ञ कुंड में उड़ेल दिया। महाराज युधिष्ठिर ने अपने अमात्य की ओर आंखों से संकेत किया। वे आर्यवर्त की विविध नदियों के मंत्रजल से पूरित स्वर्ण कुंभ और स्वर्ण थाल ले आए। महाराज युधिष्ठिर ने वह थाल स्वामी के चरणों के पास रखा और उनके चरण स्वयं उस थाल में रखे। बड़ी श्रद्धा से पांडव श्रेष्ठ उन चरणों पर स्वर्ण कुंभ से जलधारा उड़ेलने लगे। वेदी पर बैठे ऋषि मुनि मंत्र घोष करने लगे। मंडप में उपस्थित आमंत्रित नरेश उत्सुकता से उस दुर्लभ दृश्य को देख रहे थे। यज्ञकुंड के समीप ब्रह्मावंद मृंद किंतु एक लय में मंत्र घोष कर ही रहे थे। यज्ञवेत्ता के चरण प्रक्षालन करके इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर ने उस चरण जल की 4 बूंदें अपनी दाईं हथेली में ले ली और अपने दीर्घाकार नेत्र मूंद कर बड़ी श्रद्धा से आचमन किया। अपने बहुमूल्य उत्तरीय से द्वारकाधीश के गीले नील चरण पोंछे। तत्पश्चात देवी रुक्मिणी की भी चरण पूजा की। स्वामी आसन से उठकर शांत चाल से यज्ञकुंड के समीप गए। देवी रुक्मिणी उनके पीछे थीं। स्वामी ने अपनी भाव स्निग्ध दृष्टि यज्ञ मंडप में सभी ओर घुमाई और झुककर मुस्कुराते हुए बिल्व वृक्ष के काष्ठों की एक छोटी सी गड्डी उठाई। अस्पष्ट सा कुछ मंत्र जाप करते हुए झुककर वे यज्ञकुंड में समिधा अर्पित करने ही वाले थे कि आमंत्रित राजाओं की पंक्ति में बैठा चेदीराज शिशुपाल अचानक तड़ाक से अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। वह स्वामी का फुफेरा बंधु था। एक झटके में उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर कंधे पर रखी। किसी पर आक्रमण करने के लिए उद्यत वह वृषभ की भांति दिख रहा था। तीव्र विरोध के स्वर में वह चिल्लाया, ठहर जा। मेघ की गड़गड़ाहट की भांति उसका स्वर था। उसने अपनी पुष्ट ग्रीवा मंडप में चारों ओर घुमाई। अपनी दृष्टि महाराज युधिष्ठिर पर स्थिर कर नासिका पुटों को फुलाता हुआ वह अतीव क्रोध से भड़क उठा। श्रेष्ठ कुरुकुल में जन्म लेने वाले युधिष्ठिर, एक तुच्छ ग्वाले के लड़के को इस महान यज्ञ का यज्ञवेत्ता तुमने कैसे बनाया? मैं आंखें फाड़ कर अत्यंत क्रोध से उसकी ओर देखता रह गया। मेरे समीप ही बैठे उद्धव देव सात्विक क्रोध से थरथराते हुए तड़ाक से उठ खड़े हुए। उत्तेजना से शिशुपाल का वक्ष स्पंदित हो रहा था। वह चिल्लाता ही रहा, युधिष्ठिर, यहाँ आमंत्रित आर्यावर्त के समस्त शूरवीर क्षत्रियों का क्या तुम उपहास करना चाहते हो? उसका मेरे स्वामी को एक तुच्छ ग्वाला कहना मुझे तनिक भी नहीं भाया। भीमार्जुन, युवराज बलराम और सात्यकी तो अपने अपने शस्त्र उठाकर आसन से उठ खड़े हुए थे। उठाई हुई बिल्ववृक्ष के काष्ठों की गड्डी समिधाओं के ढेर में फेंक कर
स्वामी ने उन सबको हस्त संकेत से ही रोका। आज्ञाकारी की भांति भीमार्जुन पुनः आसन पर बैठ गए। शिशुपाल अपना आसन छोड़कर तीव्रता से यज्ञवेदी के समीप ही आ गया। कंधे पर रखी अपनी गदा को संभालते हुए हाथ हिला हिलाकर आवेश के साथ वह ऊट पटांग बकने लगा। इस ग्वाले की अपेक्षा अनेक महाप्रतापी शूरवीर यहाँ उपस्थित हैं। क्या सोच समझकर तुम उन सबका अपमान कर रहे हो? महात्मा भीष्म, पांचाल राज ध्रुपद, महाराज शल्य, मत्स्यराज विराट, युवराज दुर्योधन, सिंधुराज जयद्रथ जैसे वीरों के यहाँ होते हुए तुमने इस भगोड़े ग्वाले के पैर कैसे धोए? आपे से बाहर हुए उस अविवेकी शिशुपाल को रोकने के लिए पितामह भीष्म ने कहा, चेदी युवराज, अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ। स्वयं को सेनापति पद देने वाले मगध सम्राट जरासंध के वध का और देवी रुक्मिणी के साथ निश्चित हुए अपने विवाह के टूटने का शूल शिशुपाल के मन में चुभ रहा था। वह किसी की कोई भी बात सुनने की स्थिति में नहीं था। अपमानकारक शब्दों से उसने पितामह को ही चुप कराया। पगहे से छूटे सांड की भांति वह निरंकुश हो गया। महाराज युधिष्ठिर और स्वामी की ओर देखते हुए वह फिर चिल्लाने लगा। मंडप में उपस्थित ब्रह्मतेज से दीप्तिमान दिखने वाले ऋषिवर पैल, धौम्य, याज, उपयाज, द्रोण, कृप, विदुर और अश्वत्थामा जैसे पूजनीय विद्वान क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिए? उनके बदले काले ग्वाले की अग्र पूजा करके क्या तुम कुरुओं की धवल कीर्ति में कलंक लगाना चाहते हो? उसको चुप कराने का प्रयास करने वाले अंगराज को भी उसने यह कहकर अपमानित किया कि मैं कोई ग्वाला नहीं हूं जो तुम्हारे जैसी सूत की बात मानूं। वह अंट शंट बड़बड़ाता ही रहा। हे युधिष्ठिर, यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी ज्येष्ठों और श्रेष्ठों को तुम कैसे भूल गए? गायों के पीछे अरण्य में भटकने वाले एक शूद्र ग्वाले को तुमने इस महान यज्ञ का यज्ञवेत्ता कैसे बनाया? तुम अपने राज्य को गाय घोष बनाना चाहते हो क्या? उसका बड़बड़ाना अब मेरे लिए असहनीय हो गया। मेरे हाथ ने कटी में बंधे खड़ग की मूठ सहज ही पकड़ ली। क्रोध संतप्त पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, संजय, अंगराज, युवराज बलराम, सात्यकी, उद्धवदेव, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी अपने अपने आसन छोड़कर उठ खड़े हुए थे। परंतु स्वामी ने केवल दृष्टि संकेत से ही हम सबको नीचे बैठाया। उनकी दृष्टि का सामर्थ्य आज पहली बार मुझे प्रतीत हुआ। वहां होश खोया हुआ शिशुपाल मूढ़ की भांति जो मुंह में आए बके जा रहा था। मद्य की अपेक्षा प्रतिशोध का नशा अधिक प्रभावी होता है। यह बात अग्निकुंड के आसपास चक्कर काटते हुए प्रलाप करने वाले शिशुपाल को देखकर किसी को भी स्वीकार होती। देवी रुक्मिणी से अपना विवाह न होने के कारण स्वामी का प्रतिद्वंदी बने शिशुपाल को प्रतिशोध तो लेना ही था, इसीलिए वह जो मुंह में आए बोलता जा रहा था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। अत्यंत असभ्य अभद्र शब्दों में वह स्वामी का ऐसा अपमान करने लगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसका प्रत्येक शब्द जलते दीप्तिबाण जैसा था। अपने मामा की हत्या करने वाले कुलघाती, मगध सम्राट जरासंध से डरकर मथुरा छोड़ने वाले भगोड़े, क्षत्रियों और ऋषि मुनियों के इस पवित्र यज्ञ में यज्ञवेत्ता के पवित्र सिंहासन पर बैठकर एक उच्च कुलस्थ क्षत्रिय से अपने गंदे पैर धुलवाते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? क्रोध से उसका शरीर इतना कांप रहा था कि उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। मेरे स्वामी की ग्रीवा भुजंग फन की भांति तन गई। उन्होंने शांत परंतु निर्णायक शब्दों में कहा, शिशुपाल, अब तक तेरे 99 अपराध मैंने सहे हैं। तेरी माता अर्थात अपनी बुआ को मैंने वचन दिया है कि तेरे 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। सावधान हो जा शिशुपाल, अपनी सहनशीलता का संहारक सुदर्शन में रूपांतर करने के लिए मुझे विवश मत कर। झूठा तत्वज्ञान बकने वाले कायर, यदि तू स्वयं को क्षत्रिय मानता है तो सामने आ, मुझसे द्वंद्व कर, नहीं तो चलता बन इस पवित्र मंडप से। हाथ की गदा दूर फेंककर शिशुपाल ने भुजाओं पर हथेली मार मार कर चुनौती दी। सम्राट कहलाने वाले जरासंध ने भी गिरिव्रज में इसी प्रकार भुजदंड ठोके थे। यह भी तो उसी का सेनापति था। मुझे लगा कि उस असभ्य गर्वोन्मत्त क्षत्रिय से चिल्ला चिल्ला कर कह दूं, शिशुपाल, तुम समाप्त हो गए, मेरे स्वामी को तुमने जाना नहीं है। अचानक सहस्त्रों वाद्यों की अपरिचित ध्वनियों से यज्ञ मंडप जैसे डगमगाने लगा। न जाने कहाँ से आ रही थीं वे ध्वनियाँ। मेरी दृष्टि तो स्वामी के मुख कमल पर स्थिर हो गई थी। उन्होंने अपने सघन पलकों वाले मत्स्य नेत्र मूंद लिए। उनके गुलाबी होंठ किसी दिव्य मंत्र का उच्चारण करने लगे। वे मंत्र बोल, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था, क्षण क्षण विकसित होने लगे। संपूर्ण मंडप उनसे व्याप्त हो गया। उनका दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। देखते ही देखते उस हाथ की तर्जनी पर तेजवलय फेंकने वाले सुदर्शन का तेजस्वी आलोक चक्र दिखने लगा। अब कुछ अर्तक के घटित होने के भय से संपूर्ण मंडप उठ खड़ा हुआ था। आकाशवाणी की भांति सभी के कानों में स्वामी के बोल गूंज गए, शिशुपाल, तेरे 100 अपराध समाप्त हो गए।
अब 101वां अपराध करने का अवसर तुझे नहीं मिलेगा। साक्षात विश्व निर्माता ब्रह्मदेव भी अब तुझे जीवन दान देने में समर्थ नहीं है। सावधान हो जा और मृत्यु के सत्य का सामना कर। स्वामी के बंद दीर्घ नेत्र खुल गए। एक क्षण के लिए शिशुपाल पर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने उसके कंठ को लक्ष्य बनाकर प्रचंड गति से घूमता तेज वलय फेंकने वाला वह मंत्रित सुदर्शन चक्र प्रक्षेपित कर दिया। संपूर्ण यज्ञ मंडप को अब भान हुआ कि द्वारकाधीश भगवान वासुदेव ने सुदर्शन चक्र का प्रक्षेपण किया है, जिसका उपयोग उन्होंने कवचित ही किया था। भयभीत हुए कई आमंत्रित भागो भागो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। कुछ तो एक दूसरे से टकराकर वहीं गिर पड़े। आज तक मैं स्वामी के साथ गरुड़ ध्वज पर आरूढ़ होकर समस्त आरवर्त भर में घूम चुका था। उनका साथ मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, परंतु उनका यह रूप तो मेरे लिए अपरिचित था। जिस प्रकार आकाश में तपते सूर्यदेव के अपने साथ होने का हमें आभास होता है, परंतु उसके तेजोवलय को देखकर स्पष्ट प्रतीति होती है कि वे हमसे कई योजन दूर हैं, उसी तरह उस क्षण स्वामी मुझे कोटि सूर्य समप्रभ दिखाई दिए। उनके मुखमंडल के तेज पर दृष्टि ठहर नहीं रही थी। मुझे लगा आकाश के स्वामी सूर्यदेव की भांति मेरे स्वामी भी मुझसे बहुत दूर हैं। दूसरे ही क्षण मैंने धरती पर गिरकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। मन ही मन कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, इस दास को अपनी शरण में ले लीजिए। आपका सखा होने की वास्तव में मेरी योग्यता नहीं है। रक्षा कीजिए वासुदेव। मैंने मन हृदय से उनसे प्रार्थना की। मुझे आभास हुआ सदैव की भांति मेरे कंधे थपथपाकर स्वामी मुझे उठा रहे हैं। मैं उठकर खड़ा हो गया और सुदर्शन चक्र के कार्य का साक्षी बन गया। बहुत देर से उन्मत्तता से स्वर प्रलाप करने वाला शिशुपाल अब थर थर कांपने लगा। अब तक क्रोध से रक्तवर्ण दिखने वाला उसका मुख अब प्राण भय से स्याह पड़ा था। सर्वत्र असहनीय तीव्र प्रकाश फैलकर यज्ञ जल के स्वर्णकुंभ पर से वह परावर्तित हो रहा था। कर्कश सूं करता हुआ वह तेज चक्र शिशुपाल की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय पहले मेरे स्वामी को भगोड़ा कहने वाला चेदीराज शिशुपाल मृत्यु के भय से अब स्वयं भागने लगा। सुदर्शन के दाहक तेज से स्वयं को बचाने के लिए आमंत्रित नरेश मंडप छोड़कर भागने लगे। उनकी देखा देखी वहां उपस्थित नगरजनों ने भी मंडप छोड़ दिया। पाप और पुण्य की वह भयंकर आंख में चौली मैं आंखें फाड़ कर देखता ही रहा। नाग सर्प को देखते ही फुर्तीला नेवला जिस तेजी से उसके पीछे पड़ता है, उसी प्रकार सुदर्शन चक्र शिशुपाल का पीछा करने लगा। कुछ क्षण पहले का शिशुपाल का दर्पोद्यत अभिनिवेश अब रत्ती भर भी शेष नहीं रहा था। इधर उधर भागते हुए वह अपनी ही फेंकी हुई गदा में पांव उलझ जाने के कारण धड़ाम से नीचे गिर गया। उसे सहारा देने के लिए न वहां चेदी का कोई सैनिक था, न सेनापति था, न उसका स्वामी जरासंध था। उसका वध तो बहुत पहले भीमसेन कर चुके थे। मृत्यु के भय से भांतचित्त हुआ शिशुपाल मंडप में यहाँ वहाँ भाग रहा था। भागते हुए आसनों के हत्थों में उलझ उलझ कर उसका अधोवस्त्र जहाँ तहाँ फट गया था। उसका उत्तरीय मंडप में किस किस के पैरों तले कुचला गया यह उसे भी पता नहीं था। अब तक आंखों को चौंधिया देने वाले प्रकाश सर्वत्र फैल गया था। उसमें शिशुपाल का लंबा चौड़ा शरीर दावानल में एकाकी जलते विशाल पाटल वृक्ष की भांति भीषण दिखने लगा। मंडप में अब केवल अंगराज कर्ण अपने आसन पर बैठे हुए थे। शिशुपाल उनके आसन के पीछे छुपने का प्रयास करने लगा। मुझे लगा कि सुदर्शन अब शिशुपाल को छोड़कर कहीं अंगराज का ही पीछा न करने लगे, परंतु हुआ कुछ अलग ही। आकाशवाणी की भांति गूंजते शब्द मेरे स्वामी के मुख से निकले, कर्ण मेरे पास चले आओ। और अंगराज ने जड़वत उस आदेश का पालन किया। असहाय होकर शिशुपाल मंडप के पूर्व द्वार से भाग निकला। उठते गिरते वह भाग रहा था। उसके भयभीत मुख का प्रत्येक भाव प्रकट हो रहा था कि मानव मृत्यु से कितना डरता है। मार्ग में दिखने वाले किसी वृक्ष, किसी पाषाण खंड के पीछे छिपने का असफल प्रयास वह कर रहा था, किंतु सुदर्शन चक्र उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसकी कर्कश ध्वनि क्षण क्षण बढ़ती जा रही थी। मंडप से भागे कई राजा और नगरजन अब अपने अपने शिविर में सुरक्षित जा पहुंचे थे। जो साहसी नरेश अथवा नगरजन अब रुक गए थे, वे स्तब्ध होकर आंखों में प्राण लिए शिशुपाल और सुदर्शन के बीच जीवन मृत्यु की आंख मिचोली देख रहे थे। मैं तो अब तक यज्ञवेदी के पास खड़े स्वामी के मुखमंडल को ही देख रहा था। गलित गात्र शिशुपाल के सामने भागने के लिए अब एक ही मार्ग शेष था। वह इक्षुमती नदी की वारी धारा में घुस गया, परंतु इक्षुमती का जल कंठ तक आते ही निरुपाय होकर वह रुक गया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। मृत्यु के अंतिम सत्य को स्वीकार करने के लिए वह संदिग्ध हो गया। शरणार्थ में उसका कंठ भेद करते हुए सुदर्शन इक्षुमती के जल में अदृश्य हो गया। शिशुपाल का जीवन समाप्त हो गया।
पीछे रह गए केवल मेरे स्वामी के लिए उसके मुख से निकले अक्षम्य असभ्य उद्गार। मैंने मंडप में राजमंडल के आसन कक्ष की ओर दृष्टि डाली। स्वामी के आसन के निकट ही मुझे दिखाई दी उनकी प्रिय पत्नी देवी रुक्मिणी। इतना बड़ा रोमांचकारी नाट्य घटित हुआ, परंतु वे अपने स्थान से तनिक भी डिगी नहीं थी। मेरे मन में जिज्ञासा हुई, यह संपूर्ण भय नाट्य घटित होते देख उनको क्या प्रतीत हुआ होगा। मुझे विश्वास हुआ वे स्वामी की सुयोग्य पत्नी थी, किसी भी चक्र को धारण न करते हुए सुदर्शन के स्वामी चक्रधर की प्रिया। कुरुओं की आसन पंक्ति में पितामह भीष्म भी अकेले आसनस्थ थे। तनिक भी विचलित न होते हुए अब वे महात्मा विदुर से कुछ बातें कर रहे थे। मैंने यज्ञवेदी की ओर देखा। वहां मेरे चिर परिचित स्वामी खड़े थे, प्रफुल्ल वदन। उनके मुख पर इस समय जो हास्य था वह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सुदर्शन के लुप्त होने का विश्वास होते ही मंडप से भागे हुए नरेश त्वरित लौट आए और धड़ाधड़ स्वामी के चरणों पर लौटने लगे। यज्ञ प्रमुख धौम्य ऋषि ने शिष्यगणों की सहायता से उनको नियंत्रित किया। मुनिवर धौम्य चिंतित हो गए थे कि इतने परिश्रमों से आयोजित किए राजसूय यज्ञ का अब क्या होगा। स्वामी ने उनको निकट बुलाकर इस चिंता से मुक्त किया। मुनिवर, अब नए सुमुहूर्त पर शीघ्र ही यज्ञ का संयोजन कीजिए। अब तक पांचों पांडवों ने उनके प्रिय मधुसूदन को घेर डाला था। स्वामी के प्रिय उद्धव महाराज उनकी दाहिनी ओर खड़े थे। मैं भी अनायास यज्ञवेदी के निकट स्वामी के समीप गया। इतने सारे लोग स्वामी के आसपास इकट्ठे हुए थे, परंतु किसी के मुख से शब्द भी नहीं निकल रहा था। सब अवाक हो गए थे। उस निशब्दता को चीरते हुए उद्धव महाराज ने कहा, भाभी जी अब भी अपने आसन पर बैठी हुई हैं, उनको बुलाऊं? स्वामी के मुख पर मोहक मुस्कान खिली। अपने भ्राता के कंधे थपथपाते हुए उन्होंने कहा, नहीं उद्धव, अपनी भाभी को लेकर पांडवों के साथ तुम भी राजप्रासाद जाओ। मैं दारू को लेकर कहीं और जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा। उद्धव महाराज ने नम्रता से कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि स्वामी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मेरे मन का प्रश्न जानकर स्वामी ने कहा, चलो दारू, गरुड़ ध्वज की ओर। प्रश्न मन में ही रखकर मैंने केवल जो आज्ञा आर्य इतना ही कहा। पांडवों के घेरे के साथ साथ हम पूर्व द्वार से होकर मंडप से बाहर आ गए। स्वामी अकेले ही रथारूढ़ हुए। मैंने रथनीड़ पर अपना स्थान ग्रहण किया। सबसे विदा होकर स्वामी और मैं वहां से निकले। मैं तो बहुत पहले ही मन में ठान चुका था कि जीवन भर निशंक होकर स्वामी की सेवा करता रहूंगा। बिना कुछ पूछे मैं रथ दौड़ाने लगा। यमुना तट से कुछ दूर जाने के पश्चात उन्होंने ही मुझसे पूछा, दारुक, नित्य की भांति तुमने पूछा नहीं कहाँ जाना है? मैं सकपका गया। वे हंसते हुए बोले, अरे पगले, कहाँ जाना है यह पूछने को भूलना नहीं। कठपुतली की भांति अश्वों को नियंत्रित करते हुए मैंने पूछा, कहाँ जाना है स्वामी हमें? रथ को रोककर मैंने उनकी ओर देखा। वे हंस रहे थे। वह हंसी मुझे अपने पुत्र दारुकी की शिशु हंसी जैसी ही निर्मल लगी। मैं तो पहले ही कुछ चकरा गया था। मुझे और दुविधा में डालते हुए नटखटपन से उन्होंने कहा, दारुक, प्रश्न पूछने के लिए रथ को रोकने की आवश्यकता थी क्या? मैं पुनः असमंजस में पड़ गया। वे सत्य ही तो कह रहे थे। चलो दारुक, हम कालिंदी देवी के मायके जा रहे हैं कुशल समाचार देने के लिए, स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो चकित रह गया। कुछ समय पहले सुदर्शन धारण करने वाले मेरे स्वामी देवी कालिंदी के माता पिता को उनके दोहित्रों का कुशल समाचार पहुंचाने के लिए स्वयं निकले थे, अकेले ही, आकाश बनकर। स्वामी के आदेश के अनुसार दूसरे शुभ मुहूर्त पर पांडवों का राजसूय यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। इस यज्ञ के और शिशुपाल वध के कारण आमंत्रित नरेशों के मुख से पांडवों और इंद्रप्रस्थ की कीर्ति सर्वत्र और भी फैल गई। शिशुपाल वध के पश्चात तो मेरे स्वामी के दर्शनों के लिए इंद्रप्रस्थ में जमा हुए नरेश, उनके अमात्य, सेनापति आदि का तांता ही लग गया था। हमारी द्वारका आर्यवर्त में अन्य जनपदों के उग्र स्थान पर पहुंच गई थी। इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन पांडवों का प्रेमपूर्ण आतिथ्य स्वीकार कर स्वामी सभी आदवों के साथ द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचते ही बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाला एक समाचार उन्हें मिला। हमारे राजसूय यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ चले जाने के पश्चात मार्तिकावध के राजा शाल्व ने द्वारका पर ससैन्य आक्रमण किया था। वीरभद्रुम्न ने 27 दिन तक उसका कड़ा प्रतिकार करके उसको भगाया था। द्वारका के निर्माण से लेकर आज तक उस पर आक्रमण होने का यह पहला ही अवसर था। इस घटना से स्वामी को गहरी चोट पहुंची, परंतु वे अपने नित्य कर्म में किसी को इसका आभास नहीं होने देते थे। द्वारकाधीश ने यादवों के कुशल वास्तुकार गर्ग को अपने कक्ष में आमंत्रित किया। अपनी योजना उनको सभी सूक्ष्मताओं के साथ समझाकर स्वामी ने कहा, मुनिवर गर्ग, मेरे कक्ष की ओर जाने वाले मेरे प्रिय सोपान की सीढ़ियों में वृद्धि करनी है। मुख्यतः मेरी बुआ कुंती देवी, प्रिय सखी द्रौपदी और पांचों पांडवों के नाम से नई सीढ़ियों का निर्माण कीजिए।
और ठीक उन्हीं के नीचे एक सीढ़ी होगी, मेरे अनन्य सेवक और प्रिय सखा दारुक के नाम की। यह वार्ता जब मैंने उद्धव महाराज से सुनी तो मेरा मन स्वामी के लिए कृतज्ञता से भर आया। उनके मन में मेरा क्या स्थान है यह उन्होंने ही मथुरा में एक बार मुझसे कहा था। अब तो उस कथन पर श्री कृष्ण मुद्रा लगी। यह वृत्तांत सुनने के पश्चात मुझ में और स्वामी में जैसे कुछ अंतर ही नहीं रहा। बात करते करते कभी कभी अनजाने में मेरे मुख से उनके लिए तुम संबोधन निकलने लगा, परंतु इसमें मैं कुछ भूल कर रहा हूँ यह आभास मुझे कभी नहीं हुआ। मूल द्वारका स्थित स्वामी के भवन में उनके विश्राम कक्ष की ओर जाने वाला श्री सोपान अब और भी भव्य दिखने लगा। स्वर्णिम सीढ़ियों से शोभित होने के कारण वह सभी का ध्यान आकर्षित करने लगा। इस सोपान की ऊपर से नीचे आने वाली जो पहली सीढ़ियाँ थीं वे स्वामी अटूट भावबंध से बंधे यादव कुल के प्रमुख व्यक्तियों के नाम की थीं। सबसे पहली सीढ़ी थी राजमाता देवकी देवी के नाम की, दूसरी थी महाराज वसुदेव की, तीसरी थी गोकुल में रह गई यशोदा माता की और चौथी नंद बाबा की। ककेरे भ्राता होते हुए भी पांचवा क्रम था उद्धव महाराज का। छठी सीढ़ी थी श्री सखी राधा के नाम की। तत्पश्चात रोहिणी माता, युवराज बलराम, युवरागी रेवती देवी का क्रम था। कई यादवों को पीछे हटाकर अब पांडव स्वामी के बहुत ही निकट आए थे। प्रधान यादवों के पश्चात इन सीढ़ियों में बुआ कुंती देवी और महारानी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का क्रम था, परंतु इनमें कौन किस स्थान पर है यह तो केवल स्वामी ही जानते थे। इस श्री सोपान में मुझे भी स्थान प्रदान किया गया, यह मेरा परम भाग्य था। कभी कभी स्वामी इस सोपान के विषय में बात किया करते थे, अकेले उद्धव महाराज से, वह भी सरसरी तौर पर। उद्धव महाराज तो मूलतः बुद्धिमान थे और अनुमान से सीढ़ियों का क्रम जान लेते थे, परंतु इस विषय में वे स्वामी के मन को पूर्णतः जानते थे यह नहीं कहा जा सकता। मुझे भी उद्धव महाराज के मुख से सोपान के विषय में अधूरा अधूरा सा ही कुछ सुनने को मिला था। शाल्व के द्वारका पर ससैन्य आक्रमण की उपेक्षा करना उचित नहीं था। इस आक्रमण में जिस सैन्य बल का और शस्त्र सामग्री का उपयोग किया था उसकी यथातथ्य जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए स्वामी ने यादवों के युवा अग्रणी प्रद्युम्न को बुलाकर उनसे प्रश्न अप्रश्न पूछकर शाल्व के सामर्थ्य की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की। उससे एक ही निष्कर्ष निकल रहा था, शाल्व की समूची शक्ति थी उसके सौभ विमान में। यंत्र वाहन के बल पर वह समस्त आर्यावर्त में कहीं भी भ्रमण कर सकता था। कुछ वर्ष पूर्व इस यंत्र की सहायता से ही वह विदेशी काल्यवन को ले आया था। शाल्व को दंडित करना हो तो पहले सौभ को नष्ट करना अवश्यंभावी था। वह तो मरुस्थली में अर्बुद पर्वत पर उसके राजनगर मार्तिकावत में ससैन्य सुरक्षित था। अमात्य विप्रथु से कहकर द्वारकाधीश ने सुधर्मा राजसभा को आमंत्रित किया। इस सभा में मंत्रीगण, अमात्य आदि सभी सभासद उपस्थित थे। द्वारका में हो अथवा अन्यत्र कहीं, जहाँ भी मेरे स्वामी होते थे आसपास का वातावरण अभिमंत्रित हो जाता था। इस समय सुधर्मा सभा में अमात्य ने सभा को आमंत्रित करने का केवल प्रयोजन बताया। पहला था सौभपति शाल्व के निवारण के विषय में विचार विमर्श, और दूसरा था कुरुओं के आमंत्रण के अनुसार विष्णु याग यज्ञ के लिए उपहारों के साथ किस किस को हस्तिनापुर भेजना है यह निश्चित करना। सभा का प्रयोजन बताकर अमात्य ने प्रथा के अनुसार उनके हाथ के राजदंड का भूमि पर आघात किया। सभा में उपस्थित सभी सभासदों की आंखें केवल स्वामी पर ही गड़ी हुई थीं। अब तक तो सब जान चुके थे कि मेरे स्वामी को किसी साधारण तराजू में तोलना संभव नहीं है। कंस, श्रृगाल, शतधन्वा, नरकासुर, जरासंध, शिशुपाल जैसे एक से बढ़कर एक अहंकारियों को कठोर दंड देने वाले मेरे स्वामी ने अपनी स्वाभाविक नम्रता और ऋजुता का त्याग नहीं किया था। मेरे जैसे अपने कई भक्तों को उनका यही अलौकिक गुण विशेष स्पर्श कर गया था। अपने छोटे से भी कर्म को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले सहस्त्रों यादव द्वारका में हैं, परंतु स्थान स्थान पर आने वाली रुकावटें और बाधाओं से मानव जीवन को मुक्त करने वाले एकमात्र मेरे स्वामी हैं। वे अपने जीवन कार्य के स्पष्ट चरण चिन्ह अंकित किए जा रहे थे, जिन पर आने वाली पीढ़ियां चल पाएं। अपने पराक्रम को वे बिना डींग हाँके प्रमाणित किए जा रहे थे। इस सभा में स्वामी शांत बैठे रहे। उनके बाएं रुक्मिणी देवी और दाएं उद्धव महाराज बैठे थे। ये तीनों आसन सुधर्मा सभा में अपना अलग ही प्रभाव डालते थे। स्वामी की दाईं ओर बैठने का अधिकार और सम्मान उद्धव महाराज ने अपनी योग्यता से प्राप्त किया था। जैसे रुक्मिणी देवी पत्नी के नाते स्वामी से एक रूप हो गई थी, वैसे ही उद्धव महाराज भी एक निराले भाव बंध से स्वामी से एक रूप हुए थे। पांडव श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, कुरु मंत्री महात्मा विदुर, बचपन के मित्र सुदामा और मैं, हमसे स्वामी को जो सख्य भाव था उसमें और स्वामी उद्धव महाराज के सख्य भाव में अंतर था।
वे स्वामी के मन के सभी भावों को जानने वाले उनके भाव सखा थे। उनका स्थान हम सब से ऊपर था। वह उचित भी था, क्योंकि एक बार उद्धव महाराज ने ही मुझे द्वारकाधीश पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण के बीच के गूढ़ संबंधों को खोल कर बताया था। राजसूय यज्ञ के पश्चात हम द्वारका लौट रहे थे। मार्ग में आने वाली यमुना, चर्मणवती आदि नदियों में से अंतिम नदी को पार करते समय उन्होंने यह बात मुझसे कही थी। तब उनकी आंखों में जो चमक थी, उसी से मैंने जान लिया कि उद्धव महाराज स्वामी के केवल सखा नहीं, भाव सखा हैं। मेरे स्वामी पितामह भीष्म और अंगराज कर्ण के बीच सुप्त भाव बंधों को स्पष्ट करते हुए उद्धव महाराज ने मधुर वाणी में कहा था, दारुक, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम अन्य किसी को न बताना। तुम्हारे स्वामी कुरु पितामह और अंगराज कर्ण जल तत्व के पुरुष हैं। ये तीनों पंच महाभूतों में से जल तत्व के साथ जन्म से ही बंधे हुए हैं। मेरे भैया तो अपने जन्म के ही दिन प्रचंड बाढ़ में उफनती यमुना से ही गोकुल के में नंद बाबा के घर पहुंचे थे। पितामह भीष्म तो साक्षात गंगा माता के ही पुत्र हैं, और अंगराज कर्ण की जीवन यात्रा भी अश्व नदी पर प्रारंभ हुई। ये तीनों जल पुरुष अंतःकरण से एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं। अवसर आने पर वह एक दूसरे के लिए अन्यों को उलझन में डालने वाली हार भी मान लेंगे। उद्धव महाराज के इस कथन के कारण हस्तिनापुर का विषय मेरे मन में मंडराता रहता था। स्वामी के आदेश से बीच बीच में मैं हस्तिनापुर चला जाता था। वहाँ सूत श्रेष्ठ मंत्री संजय के घर मेरा निवास होता था। द्वारकाधीश का सारथी होने से वे मेरा स्नेह भाव से स्वागत किया करते थे। कुरु राजसभा की कुछ बातें मुझे उनसे ज्ञात होती थीं। इंद्रप्रस्थ में पांडवों का उत्कर्ष होते देख दुर्योधन सर्वाधिक क्षुब्ध हो गया था। इन दोनों दुर्योधन शकुनी, दुशासन, कणक, वृषवर्मा और अंगराज के साथ कुछ न कुछ मंत्रणा में लगा रहता था। कुरुओं द्वारा किए जाने वाले पांडवों के राजसूय यज्ञ से भी श्रेष्ठ विष्णु याग की चर्चा हस्तिनापुर के नगरजनों में हो रही थी। उस यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ के पांडवों को और द्वारका से यादवों को भी आमंत्रित किया जाने वाला था। यह संपूर्ण वृत्तांत हस्तिनापुर से लौटते ही मैंने स्वामी के समक्ष रख दिया।